पॉर्न क्या है, मैस्टरबेशन क्या है, सेलिबेसी क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और सेक्स क्या है। ये 5 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पॉर्न और मैस्टरबेशन का क्या कनेक्शन है, सबको पता है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, संदीप महेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लड़के से बात करते हुए मैस्टरबेशन के ऊपर और पॉर्न के ऊपर बात की है और उन्होंने बताया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उन्होंने उसके पीछे की साइकोलॉजी बताई है और उन्होंने रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन दी है उस लड़के को। तो उसके ऊपर कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ गुरुजी भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई और उनके अगेंस्ट में बात करी कि भाई वो पॉर्न को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मैस्टरबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉर्न क्या है, मैस्टरबेशन क्या है, सेलिबेसी क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और सेक्स क्या है। ये 5 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पॉर्न और मैस्टरबेशन का क्या कनेक्शन है, इन सब चीज़ों को जब तक डिटेल में नहीं समझा जाएगा तब तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब चाहे संदीप महेश्वरी जी उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए या चाहे कोई सदगुरु उसके ऊपर वीडियो बनाए या कोई और XYZ पर्सन या कोई मैं क्यों ना उसके ऊपर कोई वीडियो बना लूँ, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग खुद चीज़ों को बैठ के समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। आप क्या करते हो, अब जैसे आपने थंबनेल देख लिया, आपने वीडियो पे टैप कर दिया, अरे यार ये भी बंदा बता रहा है सेक्स के बारे में, मैस्टरबेशन के बारे में, मेरी वीडियो देख लोगे। मेरी वीडियो देखने के बाद और 10 लोगों की वीडियो देखोगे। क्यों भाई, एक वीडियो से तुमको समझ नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं आपको बोल दूंगा मैस्टरबेशन करो, दूसरा बंदा आके बोल देगा कि भैया मैस्टरबेशन मत करो तुम मर जाओगे। चौथा बंदा आके कुछ और बोल रहा है, कोई बोल रहा है नहीं नेचुरल है। तो तुम फंस गए, तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, तुम्हारे लगेंगे। अब तुम क्या करोगे? तुम जिंदगी भर बैठ के इसी के बीच में फंसे रहोगे, इसी के अंदर फंसे रहोगे कि करूं या ना करूं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है भाई सेक्स की, सबको पता है। मैं जहां से पैदा हुआ हूं, आप जहां से पैदा हुए हो, उस प्रोसेस को सेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में तो बताने का कुछ मतलब बनता ही नहीं। सेक्स के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि 2 ही चीज़ों के लिए सेक्स किया जाता है, पहला प्रोक्रिएशन और दूसरा प्लेजर। मतलब कि पहला रीज़न होता है सेक्स करने का कि आपकी शादी हो गई है, यू वांट टू हैव बेबीज, आपको बच्चे करने हैं, आपको अपनी फैमिली को आगे ग्रो करना है, तो आप सेक्स करते हो। दूसरा रीज़न है कि आपको प्लेजर चाहिए। अब मास्टरबेशन के ऊपर बात करता हूँ सबसे पहले। भाई मास्टरबेशन का मतलब क्या है? मास्टरबेशन का मतलब ये है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू सेक्स। मतलब यानी कि अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो आप क्या करते हो? आप मास्टरबेट करते हो। इमेजिन करो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट फूड अपने माइंड में, उसकी पिक्चर इमेजिन करो, उसका नाम अपने आप को बोलो मन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फेवरेट चीज़ है वो पिज़्ज़ा है। मेरे को बाहर जाके पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन करता है, फास्ट फूड की बात करूँ तो। अब आप अपने माइंड में अपनी कोई फेवरेट चीज़ इमेजिन कर लो खाने की। अब मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो मुझे पिज़्ज़ा खाने का अभी मन कर रहा है और बहुत मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा और खा लूँगा या बाहर जाके खा लूँगा। अब मुझे पिज़्ज़ा खाने की अर्जिश उठी, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, जो अर्जिश थी वो खत्म हो गई। अब मेरे पास क्या करने को है? क्या मेरा मन करेगा दोबारा पिज़्ज़ा खाने का? अगर मैंने आपको कहा कि भाई अपनी फेवरेट चीज़ बताओ, मैं आपके सामने रख दूंगा और मैं आपको उस हद तक खिला दूं कि बस आपका पेट भर गया, आपको अब उसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्या आप दोबारा खाओगे? खाओगे? खाओगे नहीं ना, नहीं खाओगे ना। अब आप क्या बोलोगे? नहीं भाई खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब जब नेक्स्ट टाइम मन करेगा तब मैं खा लूंगा। बस ऐसे ही समझना है मास्टरबेशन को, ऐसे ही समझना है सेक्सुअल प्लेजर्स को। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके अंदर और ज्यादा घुसते चले जाओगे, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाओगे अंदर से, उतना ही करोगे। और ये रियलिटी बता रहा हूं, उतना ही करोगे और उतना ही घुसोगे इसके अंदर। और उसके बाद तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल, तुम्हारे पर्पस, तुम्हारे एम्बिशंस, तुम्हारा मतलब तुम्हें अपने आप को कैसे आगे लाइफ में परस्यू करना है, कैसे लेके जाना है, इसके बारे में आप गोल, आपके दिमाग में चीज़ें गोल घूमती रहेंगी। अब समझते हैं ब्रह्मचर्य को। अरे भाई साहब, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेलिबेसी का पालन करो, नो फैप का पालन करो, बोल बोल के तुम्हारे दिमाग में इसमें इतना घुसा दिया है ना, उसके बाद भी तुम मास्टरबेशन करते हो और उसके बाद तुम्हें क्या होता है? गिल्ट होता है कि मैंने मास्टरबेशन कर लिया, अब मैं क्या करूं? उस गिल्ट में तुम्हारे जो और आगे के काम होते हैं दिन के, वो भी तुम नहीं कर पाते हो। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मुझे भी यही लगता था, भाई मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुद्दा करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए में नहीं है। हम यही करते हैं, या तो ब्लैक में सोचते हैं या तो व्हाइट में सोचते हैं, बीच की रेंज को देखते ही नहीं है। बीच में और भी तो और कलर्स हैं, उसके बारे में भी तो देखो। या तो कोई चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही हो जाती है या तो कोई चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल ही गलत हो जाती है। ये हमारा पता नहीं चीज़ों को परसीव करने का तरीका ही कैसा हो गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है द अल्टीमेट। ब्रह्म का मतलब होता है द अल्टीमेट, यानी कि आप उसको गॉड बोल लो, आप उसको अल्लाह बोल लो, आप उसको जीसस बोल लो, आप उसको भगवान बोल लो, आप उसको कुछ भी मान लो, आप उसको एक एनर्जी मान लो जो सोर्स है इस पूरी क्रिएशन का। ठीक है, आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। ब्रह्म का मतलब अल्टीमेट, चर्य का मतलब द पाथ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ऐसे रास्ते पे चलना जो आपको उस सोर्स तक पहुंचाए, ऐसे पथ पे चलना जो आपको भगवान तक पहुंचाए, ऐसे रास्ते पे चलना जो आपको अल्टीमेट तक पहुंचाए। इस वर्ड को, ब्रह्मचर्य को, इतना ज़्यादा ये करप्ट हो चुका है ना वर्ड, जिसकी कोई हद नहीं है। आज की डेट में ब्रह्मचर्य को क्या माना जाता है? सीमन को रिटेन करके रखो, नो मास्टरबेशन, नो सेक्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी में से सीमन को बाहर नहीं निकालना है, सीमन को रिटेन करके रखना है। इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। क्या ये ब्रह्मचर्य है? ये आधी नॉलेज है, ये आधी नॉलेज है। और यही बोल बोल के तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और फिर तुम गिल्ट में आते हो कि अरे यार मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। नहीं, ब्रह्मचर्य एक प्रोसेस होता है भाई, उसके पीछे प्रैक्टिस होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक पूरा का पूरा प्रोसेस, एक फुल पैकेज। एक गुरु होता है उसमें इन्वॉल्व, वो आपको एक सर्टेन कंडीशंस में रखवाता है, वो आपको सर्टेन खाने के बारे में बताता है। आपको सात्विक खाना खाना पड़ेगा, आपको इन तरह की चीज़ों का भोजन करना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा, आपको ये पहनना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनको एक प्रक्रिया दी जाती है, उनको एक मेडिटेशन प्रोसेस दिया जाता है, वो उनको एक नियम दिया जाता है, उसको पालन करना पड़ता है। उसके अंदर एक ये चीज़ आती है कि आप अपने सीमेन को रिटेन करते हैं, आप सेक्स नहीं करते हैं, बिकॉज उनका जो पाथ होता है वो अल्टीमेट की तरफ होता है। तो ये जो ब्रह्मचर्य का रास्ता है ये भगवान तक पहुंचने का भी एक रास्ता है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य ही एक अल्टीमेट रास्ता नहीं है। उस तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, करोड़ों रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। लेकिन नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन सब चीज़ों को, अपनी कंपल्शंस को हैंडल करने का हमारे योगिक प्रैक्टिसेस में एक तरीका निकाला गया था, जो एक तरीका था ब्रह्मचर्य का। जो शादीशुदा लोग हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? मुझे एक बात बताओ, जिनकी शादी हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, या आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप शादी करना चाहते हो, आप अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो ज़रूरी है आपके ऊपर ब्रह्मचर्य का पालन थोपा जाए? ज़रूरी है आपको सीमन रिटेंशन के बारे में ज़रूर ज़बरदस्ती थोपा जाए? ज़रूरी है आपको ये कहा जाए कि नहीं, अगर आप अपना सीमन रिटेन नहीं करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं ये क्या है? ये एक स्पिरिचुअलिटी का ही तो पार्ट है। यानी कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो सच को जानने के लिए। और ये एक बात मेरी याद रखना, स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपके ऊपर चीज़ों को थोपता नहीं है, वो आपको चीज़ों से फ्री करना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि भाई ये सब चीज़ें हैं, आप फ्री कैसे हो सकते हो। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग द ट्रूथ, चीज़ों को एज इट इज़ देखना और चीज़ों को जान करके उनसे ऊपर उठ जाना। उसके बाद आपके लिए सेक्स, मास्टरबेशन, खाने की लत, सिगरेट की लत, अल्कोहल की लत, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। अब बात करते हैं सेलिबेसी के ऊपर। अरे ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ये तो बहुत हॉट टॉपिक है हमारी वीडियो का। इसके बाद हम नोफैप पे आएंगे, ये तो उससे भी बढ़िया टॉपिक है। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है भाई? सेलिबेसी सबसे पहली बात तो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात मेरी पहले सुन लो ध्यान से, कमेंट मत करने लग जाना, पहले सुन लो। सेलिबेसी इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सेलिबेसी वर्ड है ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। क्यों आया, कैसे आया? जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले, आज से हजारों सालों पहले, वो यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करते थे, ठीक है, अरेबिक कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वो ट्रैवल करते थे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने देखा कि अच्छा ये कोई योगी है, ये आया है हमारी कंट्री में, ये कुछ समझा रहा है, ये सीमन रिटेंशन के बारे में समझा रहा है, ये तो अपनी बॉडी में सीमन को रिटेन करके रख रहा है, ये तो सेक्स नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये हो सकता है एक तरीका अपने आप को एक्सप्लोर करने का। इन्होंने उसका नाम रख दिया सेलिबेसी। अब ये वर्ड धीरे धीरे इंडिया में आ गया। अब हमारे इंडियंस की तो आदत है, क्या है हम इंडियंस की आदत?
हमें अपने कल्चर को तो नहीं समझना है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें अपनी योगिक प्रैक्टिसेस को नहीं समझना है, हमको वेस्टर्न कल्चर को समझना है। वेस्ट से कोई वर्ड आ गया कूल सा, नो फैप, सेलिबेसी, हमें इसमें बहुत इंटरेस्ट है। हम लाखों वीडियोस सेलिबेसी के ऊपर देखेंगे, हम हजारों वीडियोस नो फैप के ऊपर देखेंगे, लेकिन हम योगिक प्रैक्टिसेस को नहीं देखेंगे। किसके पास इतना दिमाग है? कौन इतनी मगजमारी करेगा? योगिक प्रैक्टिसेस में क्या होता था, ऋषि मुनि क्या करते थे, क्या करेंगे ये जान के? इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। सेलिबेसी का नाम किसी ने हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया, उसके बाद उसको सोच रहे हैं कि हाँ हम सेलिबेसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने सेलिबेसी को फॉलो नहीं किया तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो सकते, हम भगवान को नहीं जान सकते अगर हम सेलिबेसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये इन लोगों ने आधी नॉलेज को लेके उसका नाम सेलिबेसी रख दिया कि अगर आप अपनी बॉडी में सीमेन को रिटेन करके रखते हो तो आप सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हो। ये अधूरी नॉलेज है भाई। एक नॉर्मल बंदा, मेरे जैसा एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, नॉर्मल बंदा है, कॉलेज जा रहा है, जॉब कर रहा है, नॉर्मल आम जिंदगी जी रहा है यार, दोस्तों के साथ घूम रहा है बाहर, कोई लड़की है नॉर्मल अपनी लाइफ जिंदगी जी रही है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, आदमी औरत ये वीडियो देख रहा है, अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ को जी रहा है। तो वो सेलिबेसी को अगर फॉलो करना चाहता है, मान लो उसका मन कर रहा है कि मैं सेलिबेसी को सीरियसली फॉलो करना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी पूरी नॉलेज तो लो भाई। बस आज से मैं सेलिबेसी फॉलो करूंगा, आज से मैं कोई सेक्स नहीं करूंगा, आज से मैं कोई मास्टरबेशन नहीं करूंगा, मैं सीमेन को रिटेन करके रखूंगा। ये बेवकूफ़ी है। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, जो ही मैंने जो ब्रह्मचर्य के बारे में आपको बताया था कि प्रैक्टिस होती है। वीडियो बनाते हुए मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आ गया उस बंदे का, जो अपनी जिस वीडियो में उसने ये बात कही थी। और अगर किसी ने वीडियो देखी होगी उनकी, और अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने उस वीडियो में कहा था कि उस बंदे ने उस वीडियो में कहा था कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे ना उस टाइम पे हमारे इंडिया में, बहुत पहले, आज से हजारों सालों पहले, तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हाथी को पटक के रख दिया। मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने बहुत ज्ञान लिया है, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हाथी को, शेर को पटक के रख दिया, उनसे लड़ाई करी और उनको हरा दिया। मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं देना चाहता। मे बी हो सकता है सच हो, मे बी गलत हो सकता है, ठीक है ना। मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन आप ऐसा क्लेम कर रहे हो कि आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियो में इस बारे में बात कर रहे थे कि मास्टरबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं महेश्वरी सर, या मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, सीमेन को रिटेन करके रखना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर आप तो फॉलो करते होगे, है ना। आप तो मास्टरबेशन नहीं करते होगे, आपको तो सेलिबेसी का आप पालन कर रहे होगे, ब्रह्मचर्य के पथ पे तो आप बहुत ही स्ट्रांगली इसको फॉलो करते होगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ना एक हाथी को लेके आऊँगा और फिर मुझे वो प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाना कि जो इंसान सीमेन को रिटेन करके रखता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो हाथी को हरा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ और मैं आपका कोई मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं लिटरली इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आप मुझे प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दो कि आज की डेट में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सीमेन अपना रिटेन कर रहा है, सेलिबेसी जो भी है आप नाम लेते हो, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, तो आप मुझे दिखा दो। एक हाथी सामने रख दो, जंगल में शेर सामने रख दो और मुझे लड़वा के दिखा दो। मैं देखना चाहता जेन्युइनली, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, ये तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई करनी, क्योंकि फिर तो उनको सेलिबेसी का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, क्योंकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उनको डेली वाइल्ड एनिमल्स का सामना करना पड़ रहा है, कभी हाथी का, कभी शेर का, कभी चीता का, कभी भालू का, कभी इसका उसका। तो मेरी बात जो वीडियो देख रहा है वो इस बात से सहमत होगा कि जिस बंदे ने ये बात बोली है वो खुद एक बार हाथी से लड़के दिखा दे, शेर से लड़के दिखा दे, भाई मैं मान जाऊंगा। तो अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है नो फैप। नो फैप, ये तो बहुत फेमस वर्ड है। नो फैप मतलब कि नो मास्टरबेशन, नो सेक्स, कुछ नहीं करना है 10 साल तक, 20 साल तक। अगेन सेम वही चीज़ है, इतना करप्टेड वर्ड है, वेस्टर्न कल्चर से आ गया है, हम लोग इसको अपना रहे हैं बिना जाने, बिना समझे, इसकी गहराइयों को बिना समझे कि नो फैप का क्या मतलब होता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये अंग्रेजी शब्द क्यों देते हैं इन सब चीज़ों को, ये मेरे को बहुत अजीब लगता है। जो भी है इसका मतलब वही सेम चीज़ है दोबारा। सर्टेन काइंड ऑफ साधना, सर्टेन काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, आपके रहने सहने की हैबिट्स को चेंज किया जाता है, आपके लिए एक एटमॉस्फेयर सेट किया जाता है ताकि आप अपनी कंपल्शंस को हैंडल कर सको।
जो आपके अंदर उत्तेजनाएं होती हैं, किसी भी चीज़ की उत्तेजना हो, पैसा कमाने की, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर दुख बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर किसी भी चीज़ की कंपल्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, उन एनर्जीज को कंट्रोल में लाने के लिए और उसके पार जाने के लिए। वीडियो में अब तक मैंने आपसे बात कर ली सेक्स के बारे में, मैंने आपसे बात कर ली ब्रह्मचर्य। कितना अजीब लगता है ना सेक्स के बारे में ऐसे सुन के, ऐसे सेक्स के बारे में, मतलब पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अभी मैं कोई ऐसा नाम ले लूँ, मतलब ये चार्जर बोल दूँ तो अजीब नहीं लगेगा, है ना, ये फ़ोन बोल दूँ तो अजीब नहीं लगेगा, लेकिन सेक्स बोल दूँ तो अजीब लगता है। रीज़न यही है, जब किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती ना, और जब माहौल ऐसा बनाया जाता है कि ये क्या बोल दिया, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब चीज़ें बहुत ओपन नहीं होती ना, तब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। खुद जाके भी थोड़ा सा रिसर्च करो, यूट्यूब पे टाइप करोगे क्या हमें मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं, अरे तुम गधे हो क्या यार, तुम क्यों किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो। मैंने भी वीडियो बना दी है, मेरी वीडियो को देखने के बाद भी जाओ खुद जाके सर्च करो ना, साइंस क्या कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद क्या कह रहा है, हमारे योगीज क्या कह रहे हैं। यूट्यूब पे कुछ जेन्युइनली कुछ ऐसे साधु हैं, कुछ ऐसे गुरुज हैं जो इसके बारे में जेन्युइनली सही बात कर रहे हैं, उनको जाके सुनो ना। करप्टेड इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो। अब मास्टरबेशन की बात करते हैं पॉर्न के साथ, क्योंकि मैंने पॉर्न की तो अभी बात ही नहीं करी। पॉर्न पे क्या बात करूँ, सबको ही पता है, आप सबने देख ही रखा है क्या है पॉर्न, पॉर्न का मतलब क्या होता है, पॉर्न वीडियोस क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊँ, बैठ के क्या डिस्क्रिप्शन दूँ पूरा का पूरा कि पॉर्न क्या होता है, डेफिनेशन बताऊँ। लेकिन दिक्कत यह है कि मास्टरबेशन और पॉर्न जो जब साथ में मिल जाते हैं ना भैया, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि देखो पॉर्न क्या है ना, पॉर्न एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दो लोग कुछ गुलू गुलू कर रहे हैं, आप उसको देख के सेक्सुअली आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी हैं, और उसके बाद आप जाके स्टिमुलेट कर रहे हो, और उसके बाद आप जाके मास्टरबेट कर रहे हो, और उसके बाद आप अपना जो भी है प्रोसेस किया और काम खत्म, अपना काम पे लग गए, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, आपने अपनी स्टिमुलेशन को ना पॉर्न से कनेक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है ना, साइकोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जो लोग पॉर्न को देख के मास्टरबेट करते हैं, पहले पॉर्न को देखा और मास्टरबेट किया, उन लोगों की जो आगे सेक्स लाइफ होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने पॉर्न को अटैच कर लिया। मतलब उनको स्टिमुलेशन मिलेगा पॉर्न से, रियलिटी पॉर्न से बिल्कुल अलग है। मास्टरबेशन को पॉर्न से अलग करना है। मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, इसको सप्रेस नहीं करना है, इसको औकात से ज़्यादा अपनी इसको वैल्यू नहीं देनी है। पॉर्न को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दो भाई, क्योंकि अब इसमें क्या मैं बोलूँ कि इसको भी सप्रेस मत करो और इसको भी एग्जैजरेट मत करो, क्योंकि आप जैसा कंटेंट देखोगे, मतलब ब्रेन में जैसी इंफॉर्मेशन जाएगी, वही थॉट्स आपके मन में रिवॉल्व होंगे, ठीक है। मान लो अगर एक हफ्ते तक आपने बैडमिंटन के बारे में पढ़ा, बैडमिंटन के क्या रूल्स होते हैं, बैडमिंटन में कौन सक्सेसफुल हुआ है, बैडमिंटन खेला आपने, बैडमिंटन के बारे में सोचा, बैडमिंटन के बारे में समझा, उसी के बारे में इमेजिन किया, उसी की इंफॉर्मेशन ली, आपके माइंड में बैडमिंटन को लेके ही थॉट्स चलेंगे। कब तक, जब तक आप उन सब चीज़ों से अराउंड, उन सब चीज़ों के जवाब हो, यानी कि उस इंफॉर्मेशन से आप घिरे हुए हो। लेकिन सडनली आपने कुकिंग की सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल ली, लगे पड़े हो राजमा चावल कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, एक हफ्ते तक, तो फिर बैडमिंटन की थॉट्स की फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी, कुकिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जाएगी, माइंड आपका उसी तरह की जो थॉट्स हैं, उसी तरह के जो विचार हैं, वही मैनिफेस्ट करके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पैसे फेंक के मारेगा कि भैया देख लो ये है तुम्हारे अंदर घुसा हुआ। क्योंकि जो भी तुम्हारे अंदर विचार आते हैं वो सारे के सारे विचार इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हैं जो अंदर फीडेड है, उसके बाहर कोई थॉट नहीं आ सकता, कभी लाइफ में नहीं आ सकता, इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हो तो आपके मन में वही विचार चलते हैं, क्योंकि अब वही विचार चलते हैं तो आपका मास्टरबेट करने का मन ज़्यादा करता है। अब जब मास्टरबेट करने का मन ज़्यादा करता है तो आप फिर मास्टरबेट करते हो, फिर तरह तरह की चीज़ें होती हैं, फिर ईडी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक्सेसिव मास्टरबेशन में ईडी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक्सेसिव मास्टरबेशन में सेंसिटिविटी आपकी ख़त्म हो जाती है, आपके जेनिटल्स की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। जब सही टाइम आएगा ना
सेक्स करने का, यानी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट सिचुएशन में होगे तब आप नहीं कर पाओगे ढंग से अपना काम, नहीं आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट से लिंक्ड था, यहाँ से नहीं था, रियलिटी से नहीं था। तो इसीलिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ख़त्म कर दो, कम क्या ख़त्म ही कर दो, क्योंकि आप चाहते हो क्या कि आपके ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाए और इसी तरह के थॉट्स जनरेट होते रहें, क्योंकि यही जनरेट होते रहते हैं तो दिमाग में वही चलता रहता है। अब दिमाग में वही चलता रहता है तो मास्टरबेट करने का मन करता है। वीडियो के इस पॉइंट तक भी अगर आप बने हुए हो मेरे साथ तो इसका मतलब मैं यही मानता हूँ कि आपको चीज़ों को सच में जानने का बहुत मन कर रहा है कि क्या रियलिटी है, क्या झूठ है। थोड़ा सा और मेरे साथ अब बने रहो, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को चैनलाइज करना चाहिए, कैसे इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। क्योंकि अभी वीडियो छोड़ने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो अभी समझी हैं, अभी तो सॉल्यूशन के ऊपर बात होगी और सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखा, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और सॉल्यूशन कितना छोटा है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखा रहा हूँ, पहले ये क्लिपिंग्स देख लो। Once you come as a human being, your biology is not the front end of your life. It is one part of your life. This cerebral capability came so that your intelligence becomes the front end of your life, and if you become conscious, your consciousness becomes the front end of your life. Biology is the front end of a bull. It's okay for him, that's all he knows. But biology should not be the front end of a human life, it is part of our life. We are not denying it. This does not mean you do not have a body. Body has its needs, as there is physical hunger, so there is sexuality. You have to address it in some way, but to what extent is your choice, but definitely it should not be the front end of your life, because you're rolling back evolutionary scheme of putting your intelligence and consciousness in the front. Instead of that, you're putting your biology in the front. इसलिए वासना हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहने के लिए ये है कि मन में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करते रहो, एक। दूसरा, अपनी शक्ति को कुछ सकारात्मक रूप में लगाते जाओ, नहीं तो काम वासना के बाद थकान, काम वासना के बाद शक्ति का ह्रास ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि दबाओ काम वासना को, ना दबाना है ना उसको प्रोत्साहन देना है, सहज रहना है, ये सहज रहना है। तो ब्रह्मचर्य सिद्धि अपने आप होती है। प्राणायाम और ध्यान करते करते ब्रह्मचर्य की सिद्धि सहज ही आ जाता है, सहज ही, उसमें कोई वो नहीं होता। The main problem is the exposure to porn contents. Today's youths are exposed to vulgarity in almost all the areas, like social medias, advertisements, films, and all these things attract them very strongly. Almost 80 to 90% of internet usage is on porn, and that is the whole problem. Today's youth is exposed to all such things very easily, and that affects their psyche very strongly. And you should know that this porn addiction leads to masturbation addiction too. Young age, the energy is so high. That's why in olden times they used to get married in much younger age. It had its own drawbacks, but sexual energy was managed very well. And now people are not married till quite a long age. So that energy, how we would manage? So this is the process through which he would manage it. But then it should be understood that anything in excess is bad. So once in a month or maybe twice in a month would be more than enough. Otherwise, it is going to create a disaster for you and for the family. It would slowly get into addiction, which would be wrong. आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा ढंग का। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा हवा बनाने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे विनती करता हूँ, टीचर्स हैं मैं उनसे विनती करता हूँ कि भाई आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, आप सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। पुराने टाइम में गुरुकुल्स में क्या होता था, छोटी ही उम्र में उनको
सेक्सुअल अर्जिस को हैंडल करना सिखा दिया जाता था, काम वासना को कैसे हैंडल करना है। 12-13 साल की उम्र में ही उनको ये सब समझा दिया जाता था। और छोटी उम्र में ही पहले के टाइम में शादियां हो जाती थी, जब गुरुकुल्स थे छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाया करते थे। तो सेक्स कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था पहले, लेकिन आज बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा बना दिया है, तो इसीलिए रेप भी ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, उसके बाद इसके ऊपर इतना बड़ा हुआ, इस चीज़ को बना दिया जा रहा है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो नहीं थी, आज क्यों है? क्योंकि अब जो शादी की एज है वो लेट हो गई है, वो हो गई है 25 साल 28 साल। तो अब ये जो 12-13 से लेके 18-20-21 की जो ये एज है ना, इसमें एनर्जीज इतनी ज़्यादा अपने पीक पे होती हैं, इनको हैंडल करना किसी ने नहीं सिखाया। Now what you have to do is do subscribe to my channel, hit the notification bell, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है वो आएगी कि why we should not judge a person in first meeting, यानी कि पहली मुलाकात में हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, जो हम कर देते हैं कि पहली मीटिंग में किसी से हम मिले और हमने उसको पूरा जज कर लिया, मतलब पहले इंप्रेशन से ही हमने उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू चेक आउट दीज 2 वीडियोज़, आपको ये 2 वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।